हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आपके डिमांड पे एक तरीके से कई स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन स्टार्ट करिए, तो वो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, और 2 डायमेंशनल का पार्ट 1 है। यहां पर स्टार्टिंग 2 डायमेंशनल से होगी, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द 3 डायमेंशनल। ऑलराइट, तो सभी लोग आ जाइए। जैसे मैंने ग्रुप पे पीडीएफ भी डाल दी है आपकी कैलकुलस की, तो आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें एनालिसिस है और स्ट्रैटेजी है लास्ट 15 डेज में, वो डेफिनेटली आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर सही तरीके से चलना है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें आप फंसते हैं, मैंने वीडियोस लगभग उन्हीं के ऊपर बनाए हैं। ठीक है, वेदर इट्स अलजेब्रिक सेक्शन, वेदर इट्स कैलकुलस, वेदर इट्स एनालिटिकल ज्योमेट्री, या जो भी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप स्ट्रेट लाइन पे पहुंचने से पहले आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्वाड्रेंट्स के बारे में आप यहां पे देख सकते हैं, क्वाड्रेंट्स आपको एक्स और वाई के प्लानर पे मिलता है, यानी 2 डायमेंशनल है ये। अब यहां पर होता क्या है, ये 4 क्वाड्रेंट में बांटा जाता है। 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180, 180 से 270 और 270 से 360 डिग्री। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। ठीक, लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें अब आप देखिए एक्स यहां से यहां पहुंच गया, तो ये जो साइड होता है एक्स का, राइट साइड वो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड आपका क्या, नेगेटिव। तो इसका मतलब है यहां पर एक्स क्या है, नेगेटिव, वाई क्या है, पॉजिटिव। वाई अभी भी परपेंडिकुलर है। ठीक, अच्छा जैसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, पर चौथे क्वाड्रेंट में आपका एक्स अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, बट वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पे हमारे 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी उन चारों क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर 4 पॉसिबिलिटीज को ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, ओके, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस आर फॉर्म x, 0। अब आप यहां पे खुद सोचो, देखिए एक्स एक्सिस पे अगर कोई क्वाड्रेंट है तो जाहिर सी बात है y तो नहीं खड़ा हुआ ना, y तो यहां पे चलना शुरू ही नहीं किया, तो इसका मतलब x ही एक्सिस पे, तो y का टर्म तो हमेशा क्या मिलेगा, 0। सिमिलरली अगर आप y क्वाड्रेंट पे हैं, y एक्सिस पे हैं, तो वो हमेशा x का टर्म क्या बताएगा, 0 बताएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। ओके, ये जी समझिए। इफ द x कोऑर्डिनेट, और देखो x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको पूछ लेता है, ऑफ अ पॉइंट इज 0। ठीक है, वुड बी समवेयर ऑन द y एक्सिस और y ऑर्डिनेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, इज 0, देन इट वुड बी ऑन x एक्सिस। तो कहने का मतलब है कि भाई जाहिर सी बात है, अगर x एक्सिस पे बात की जा रही है तो y 0 होगा, y एक्सिस की बात करी जा रही है तो x 0 होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। x एक्सिस को कहीं ना कहीं आप क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को आप यानी ऑर्डिनेट। आगे चलते हैं। अब यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई 2 पॉइंट हैं, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट A एंड B, यानी A और B के बीच की जो दूरी होगी वो आप कैसे निकालोगे। भाई ये एक्सिस की बात हो रही है ना, यहां पे अब आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप कुछ नहीं करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स। ऑलराइट, यानी x एक्सिस का डिफरेंस, y एक्सिस का डिफरेंस। इफ O इज द ओरिजिन एंड Pxy इज एनी पॉइंट, यानी अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज करिए ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, शुरुआत ही कहां से हो रही है, इस पॉइंट से हो रही है, ये 0 0 से, इसको हम क्या बोलते हैं, 0 0, मिडिल में। अब P कोई पॉइंट है, एक्स वाई हो सकता है, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, वहां से अगर हम दूरी निकालेंगे तो जाहिर सी बात है आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ही मिलेगा, यानी ये वाले से आप जब कंपेयर करोगे तो 0 से ही स्टार्ट होगा, तो जितनी दूरी एक्स पे होगी उतनी दूरी आपकी वाई पर दिखाएगा। ठीक, अब चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। चलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि तरीका यही होना चाहिए सॉल्व करने का। आपने क्या किया, आपने लिखा और उसके बाद सॉल्व करने लगे। यहां पे दिया क्या है, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट है ए बी सी। ए का है 6,-1, बी का है 1,3, सी का है x, 8।
अब आपसे कह रहा है ए बी बराबर बी सी है, तो ये गिवन है, यानी इसका मतलब है ए बी की दूरी बी सी की दूरी के बराबर है। तो ए बी की दूरी क्या होगी भाई, हम इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लें, तो ये क्या होगा आप खुद सोचिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अब यहां पे समझिए बी सी की बात हो रही, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या निकलेगा भाई, देखो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 कितना होता है, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो 1 माइनस 6 माइनस 5, पर माइनस 5 का होल स्क्वायर आपका 25 बनेगा। अब y2 माइनस y1 को देखिए तो 3 प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या आएगा भाई, जरा गौर से देखिए, यहां पर आपका आएगा, मैं इधर लिख देता हूं, -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब x3 माइनस x1 यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस x3 माइनस x2 था, तो x माइनस 1 और y3 माइनस y2 मतलब है 5 का स्क्वायर। अब सॉल्व नहीं करना है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। अब यहां पे खुद सोचो, यहां पे 4 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब x आपका 5 होगा, तभी तो ये वैल्यू आएगी। तो यहां पर लेकिन एक चीज समझिए, सिर्फ एक वैल्यू नहीं दे रहा है, दो वैल्यू है, तो इसका मतलब है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। अब x माइनस 1 या तो +4 होगा या -4 होगा। अब जब ये हुआ तो दो पॉसिबिलिटी बनी, क्योंकि यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, तो x की वैल्यू एक बार अगर आप प्लस रखेंगे तो 5 आएगी, माइनस रखेंगे तो आपकी -3 आएगी, यानी -3,5, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे सेक्शन फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल जरूर बनता है। देखिए कैसे सेक्शन फॉर्मूला दो तरीके का होता है, ओ ओरिजिन है आपका, ओ एक्स ओ वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली आपकी लेंथ बनेगी। अब ए का एक्सिस है x1 y1, बी का है x2 y2। अब बात यह है, ये ए है ये बी है, दो तरीके से आपको पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यहां पे समझिए, पॉइंट जो है दो तरीके से डिवाइड करेगा, एक तो इंटरनली करेगा और एक एक्सटर्नली करेगा। सपोज कर लीजिए यहां पर कर रहा है कहीं, ठीक है, ये ए है ये बी है और यहां पर, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहां पे समझिए इंटरनल की कंडीशन यहां पे दी हुई है, देखिए क्या है भाई, सपोज कर लो ये m/n में डिवाइड कर रहा है, ये आपका ये पूरा जो है m है और यहां से यहां तक का क्या है n है, डिवाइड कर रहा है। तो अब आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, यहां पे समझिए, ये फॉर्मूला आपका ध्यान में रखने वाला है, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं इसको। एक्सटर्नल में माइनस का साइन होगा, इंटरनल में आपका प्लस का साइन होगा, ये ध्यान रखना। ठीक, देखो एक्सटर्नल में माइनस का साइन होगा, इंटरनल में प्लस का साइन होगा। कुछ नहीं, m1 ये अगर आप देखें x1 y1 है, ये x2 y2 है, m x2 n x1, ठीक, डिवाइड बाय m प्लस n, सिंपल। सिमिलरली दूसरा y का क्या हो जाएगा, x से रिलेट करेगा, यानी जो आपके पॉइंट्स होंगे ये x और y, उसकी वैल्यू क्या होगी, x बराबर, x का मतलब x से रिलेट कर रहा है m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। सिमिलरली y का क्या होगा, y2 माइनस प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। और यही चीज आपकी माइनस में हो जाएगी अगर आपने क्या किया है आपने आउटसाइड जो है इंटरसेक्ट किया है या आउटसाइड जो है डिवाइड किया है लाइन को, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, अब यहां पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P Q दैट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम P एंड एज फ्रॉम Q। इसका मतलब समझिए, यहां पे कहीं नहीं दिया गया है कि वेदर इट्स इंटरनली और एक्सटर्नली, ये आपको पता ही नहीं है, या तो इंटरनली होगा या एक्सटर्नली, तो हमें यहां पे चेक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब आपको पता है कि P और Q को डिवाइड करने वाली लाइन पता है, 3 - 4 और -2,5, तो हम यहां पर लिख लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, x1 y1 x2 y2।
अगर मान लो फर्स्ट इंटरनली लेके चलते हैं तो क्या है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाय एम प्लस एन। अब यहां पे सोचिए एम एक्स वन, यहां पे क्या है भाई, डिवाइड कैसे कर रहा है, देखो डिवाइड कर रहा है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है 2:1 में, क्योंकि कह रहा है कि पी ए जो है वो ट्वाइस है कंपेयर टू पी क्यू के, ए क्यू के, ठीक है। चलिए तो हम यहां पे क्या करते हैं, 2:1 में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब यहां पर देखते हैं कैसे होता है। तो 2:1 का मतलब है 2 इंटू -2 एम एक्स टू, ठीक है, प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाय एम प्लस एन, यानी कितना 3। अब यहां पे देखिए ये -4 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा -1/3, कॉमा। अच्छा यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि -1/3 जहां आया यहां पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है इंटरनली तो नहीं पॉसिबल है। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिए कि क्या करना है। एक्सटर्नली लेके चलते हैं। चलो देखिए थोड़ा सा स्मार्टनेस भी आपको शो करनी पड़ेगी, अगर नहीं की तो वहां पे जाके अटक जाएंगे। अब यहां पे देखो एम एक्स टू, फिर अगेन हम करते हैं 2 इंटू -2 माइनस ऑफ 1 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 - 1, यहां पे देखो -4 -3 यानी -7। अब -7 दो जगह पे है तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब हमें एक ऑप्शन और एलिमिनेट करना है और आंसर वहीं से पता चल जाएगा, हालांकि हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब यहां पे देखिए एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइड बाय एम माइनस एन। तो चलो देखते हैं एम वाई टू क्या है 5, यानी 2 गुणे 5 माइनस, अब यहां पे आप देखिए एन वाई वन का मतलब है 1 इंटू -4 डिवाइड बाय एम माइनस एन 1, 10 प्लस 4 14, यानी प्लस में आएगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टैकल करना है। अगला सवाल ये इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जानना जरूरी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए एक बार रूल आपको सब पता चल गए, फिर मैं इसके आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो और लेवल पे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स रह गए हैं आपके, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सारी चीजें रह गई हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में अभी मैं आपको नॉर्मल जानकारी दूंगा। अब यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए क्या है, यहां पे आपको डिटर्मिनेंट का यूज करना है, डिटर्मिनेंट का यूज करना है। देखो कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल सभी को पता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और यहां पर क्या है सेमी पेरीमीटर, ठीक। यहीं पे अगर हम डिटर्मिनेंट लगाएं, यानी अगर हम यहां पर लेट ए बी सी आर द थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी, यानी आप समझिए कि आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, ऑलराइट। आपको क्या करना है, उसके वर्टिसेस दिए हुए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपका निकलता है तो हाफ बेस और हाइट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पे आप क्या करेंगे जरा गौर से देखिए, यहां पर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, क्या x1 x2 x3 y1 y2 y3 और लास्ट वाला क्या होगा 1 1 1। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ वर्टिसेस दिस इज 9 स्क्वायर यूनिट्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। देखिए ये एनडीए में पूछा भी गया सवाल है, 2010 का सेकेंड, मतलब एनडीए 2 का 2010 का। तो हम मानते हैं ए बी सी। अब यहां पे देखो -3,0 3,0 और यहां पर कितना हो जाएगा भाई 0, के। तो अब यहां पे आप क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट बनाओ 1/2। डिटर्मिनेंट कैसे होगा, x1 x2 x3 यानी -3 3 0, y1 y2 y3 0 0 के 1 1 1, ठीक। अब इसका आप लगा दीजिए डिटर्मिनेंट, मैंने कैलकुलस में आपको कराया ही है। ये क्या होगा 1/2 कॉमन हो गया, -3 अगर आप इसको कॉमन लें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो 0 × 1 एंड माइनस के, माइनस अब ये 0 ही हो जाएगा, +1 अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी आप अगर देख सकते हैं 3 के हो जाएगा और ये बराबर होगा आपके 9 के। तो जरा गौर से देखिए, ये +3 के, ये +3 के 6 के बराबर 18, तो के बराबर कितना 3। आंसर आपका आ गया 3, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है। कोलीनियर अगर आपको बोला जाए कि तीन पॉइंट्स हैं वो कोलीनियर है। कोलीनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पर हो,
यानी वो मिलकर एक ही लाइन को बना सकते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। होगा क्या, इनका डिटर्मिनेंट या एरिया वो क्या किसके बराबर होगा, 0 के। ये देख सकते हैं आप, एरिया अगर आप देखें तो वो 0 के बराबर हो रहा है। क्यों, क्योंकि भाई खुद सोचो, ये तीनों जो है एक ही लाइन पर हैं। अब यहां पे ये कोई क्या एरिया बना रहे हैं क्या, कोई एरिया नहीं बना रहे हैं। एरिया तब बनता जब ये तीनों पॉइंट क्लोज लूप मारते और उसका एरिया बना सकते, पर यहां पे तो कोई एरिया नहीं बन रहा है, क्लोज लूप ही नहीं हो रहा है। ये तीनों क्या है, एक ही लाइन पे, तो कुछ 2 डायमेंशनल उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां पे डिटर्मिनेंट 0 है, ये ध्यान रखिएगा। इसका क्वेश्चन भी देखिए क्या क्या रहा है, ए बी सी डी और ए माइनस सी बी माइनस डी आर कोलीनियर। इसका मतलब ये 3 पॉइंट कहां हैं, एक ही लाइन पर हैं, यानी ए बी सी डी और ए माइनस सी और बी माइनस डी। अब आपको क्या करना है, आपको पता है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट इजी हो जाएगा। देखिए डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए सी ए माइनस सी, बी डी बी माइनस डी, 1 1 1 लगा दीजिए, आराम से आ जाएगा। जैसे ही आप इसे लगाएंगे, ए डी माइनस बी प्लस डी माइनस बी सी माइनस ए प्लस सी प्लस 1 सी बी माइनस सी डी माइनस डी ए प्लस डी सी। ठीक है, ये बराबर 0 के। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ए डी माइनस बी सी बराबर 0। तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, पर बी सी माइनस ए डी तो मैच कर रहा है। बात वही, आप कॉमन लेके 0 के उस साइड भेज सकते हैं। और ये भी आप देखिए कि ये भी आपका क्या है, प्रीवियस ईयर का, ये भी आप देखिए ये क्या है, प्रीवियस ईयर का आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो यहां पे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही होगी मेरे ख्याल से। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कर रहा हूं ताकि आपको यह अंदाजा हो कि इन टाइप के सवाल को अगर आपको टैकल करना मिले तो रूल आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके साथ क्या है कि आपको रूल्स ये पता ही नहीं है। 2 डायमेंशनल में रूल याद रखिए, कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट से ही रिलेटेड होता है, उसके बाहर कुछ नहीं होता है। तो ये बात समझ लेनी है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में, ट्रेपीजियम क्या होता है भाई, यहां पे 4 होते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप होता है, जिसमें ट्रेपीजियम में क्या होता है कि भाई आमने सामने की भुजा पैरेलल होती हैं, पर सभी भुजाएं अनइक्वल होती हैं। यह बात ध्यान रखिएगा, अनइक्वल होती हैं, इसलिए वो क्या कहलाता है, ट्रेपीजियम। बस फर्स्ट जो है वो आमने सामने की भुजा क्या होती, पैरेलल। तो ये आपका फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला भी होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, और आपको यहां पे डिटर्मिनेंट के हिसाब से भी बना के दिया है, देखिए यहां पे बना हुआ मिल भी रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिए, y2 प्लस y1 x1 माइनस x2, y1 प्लस y3 x3 माइनस x1, y2 प्लस y3 x3 माइनस x2। ऑलराइट, चलिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पे देखो क्वाड्रिलेटरल यानी 4 वही है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या है, क्वाड्रिलेटरल पता है क्या है, ये भी आपका एक तरीके का क्या है, चारों भुजाएं अनइक्वल हैं और पैरेलल भी नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, ए बी सी और डी, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखो ए बी सी में और ए डी सी या ए सी डी बात एक ही है। इन दोनों का अगर एरिया निकालकर आप ऐड कर दें तो आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। उनके सभी वर्टिसेस आपको पता है यहां पे, जैसा यहां पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर, ठीक है, हम लगाते हैं भाई दिमाग अपना। भाई देखो यहां पे क्या है, ए बी सी, अगर हमें ए बी सी का एरिया चाहिए तो क्या होगा, 1/2 क्या होगा, 177। ठीक है, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 121 और -3 111 प्लस 1/2। इसका डिटर्मिनेंट क्या लिया आप, किसका, बी सी डी का आप निकालेंगे, सॉरी ए सी डी का, ए सी डी। तो यहां पे देखते हैं 1 7 12, दूसरा वाला क्या होगा, 1 - 3 2, फिर क्या होगा 1 1 1 इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे पास जगह कम पड़ रही है, आपका 1/2 तो चला जाएगा 0 के इक्वल। ओके सॉरी, 0 नहीं होगा, 0 तो वो कोलिनियर वाला हो जाता है, ये नहीं होगा 0। ठीक है, यहां पे समझिए। अब यहां पे क्या होगा, हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो 1/2 कॉमन ले लीजिए,
ये क्या होगा 1, 21 प्लस 3 यानी 24, ठीक, माइनस 1, 7 माइनस 7 यानी ये 0 हो जाएगा, खत्म, प्लस 1, 7 माइनस, जस्ट अ मिनट, 1, हाँ 7 3 21 माइनस का 21 माइनस 21 इंटू 7, ठीक है, ये आपका हुआ। दूसरा हो जाएगा यहां पर 1 कॉमन अगेन, -3 -2 यानी -5, -1, 7 माइनस 12 यानी माइनस का 5 यानी प्लस का 5, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1, 7 माइनस 12 यानी माइनस का 5। तो यहां पर आप इजीली यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर सीधा सीधा मैच कर जाएगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, मेरे पास जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, पर तरीका क्या है सॉल्व करने का, ये बात ध्यान में रखिए। चलिए अगला सवाल, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एनडीए 1 2009 कह रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन से d डिस्टेंस पे है, क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इनका x और y का पॉइंट चाहिए होगा, भाई जो क्वाड्रेंट्स में काट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इजी वे में हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा और फिर डिस्टेंस निकालना हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं है। जैसे ही आप इन दोनों को घटाओगे ये कट जाएगा, -2x इज इक्वल टू 2, सॉरी हाँ -2 के बराबर होगा, क्योंकि ये 4 - 2 2 हो जाएगा, तो उधर जाके -2, तो x की वैल्यू यहां पे आ गई 1। जहां x की वैल्यू 1 आई आप पुट करेंगे, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई, यहां पे देखिए x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो 6, तो ये y की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। तो हमें यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिला 1, -2, ठीक है। अब डिस्टेंस ओरिजिन से आपका क्या होगा, यहां पे समझिए, तो ओरिजिन से सिर्फ यही होगा भाई, सुनो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि √(x² प्लस y², 1² प्लस 4 का स्क्वायर यानी √5। दैट्स अ करेक्ट आंसर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि द पॉइंट्स 2, -2, 8, 4, 4, 6, -1, 1 in order are the vertices of which one of the following quadrilaterals। अच्छा, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, कैसे बताओगे भाई। रेक्टेंगल की बात हो रही है तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं सेम होती हैं, यानी हम बोले ABCD तो ABCD के बराबर है और BC AD के बराबर होगा। स्क्वायर में क्या होता है, सभी भुजाएं इक्वल होती हैं और रोम्बस में भी यही काम होता है, ट्रेपीजियम में नहीं होती। तो बस हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी सभी भुजाएं सेम है, अगर सेम नहीं है तो हमारा काम बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चेक करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रेक्टेंगल आपका है और रेक्टेंगल 2 भुजाओं को मानता है, तो अगर 2 सेम नहीं आई तो आपको करना पड़ेगा, ठीक। चलो अब यहां पे देखते हैं, हम ए बी को ले लेते हैं। चलो फर्स्ट को मान लेते हैं इसे A B C और D। तो यहां पे क्या होगा भाई, 8 - 2 यानी 6, 36 और यहां पे 4 + 6 यानी 36, यानी हम बोल सकते हैं 6√2। चलो दूसरा, पहला वाला तो यह आया। दूसरा वाला देखते हैं, BC को अगर हम देखें तो यहां पे हो जाएगा 4 4 16 और यहां पे हो जाएगा 2 2 2 2 2 4 यानी 20 का मतलब है 2√5। तो भाई ये दोनों तो बराबर नहीं आई, तो कौन कौन कट गया, स्क्वायर और रोम्बस गए, बचा कौन, ट्रेपीजियम और रेक्टेंगल। ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, ट्रेपीजियम। तुक्का मार के आ सकते हो बट रिस्क मत लेना अगर समय है। अब हमें बस BC निकालना है, BC हो गया, CA निकालना, सॉरी CA, ABBC CD निकाल लो यार, खत्म। ये कितना हो जाएगा, 4 -1 यानी 25 प्लस 1 - यानी 25 यानी 5√2। भाई देखो ना ये मैच कर रहा है, ना ये मैच कर रहा है, ना ये मैच कर रहा है, तो ये तीनों साइड्स नहीं है, इसका मतलब ये कौन है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, D वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अभी जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम सॉल्व करेंगे आपके सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स के क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स को। तो अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर तो एक बनता ही है भाई,
सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जाके देखिए। उसमें ऐसे तरीके बताए गए हैं कि आपका एग्जामिनेशन इजी पड़ जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह मैं अवेलेबल कर दे रहा हूं। ये बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलेंगे। जनरली हमारी मॉर्निंग में जीएस की क्लास चलती है और इवनिंग में आपकी मैथ्स की क्लास चलती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। गो टू द चैनल एंड हैव अ कंटेंट। ऑलराइट, टिल देन थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।